नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रमन स्पेक्ट्रा के अंतर्गत आज हम प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा एंड रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखें द्विपरमाणु अणु के लिए विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रा, प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मानते हुए उसकी ऊर्जा को हम इस इक्वेशन से दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ई न्यू बार इक्वल टू ओमेगा ई न्यू प्लस हाफ 1 माइनस एक्सी इंटू न्यू प्लस हाफ। अब जो प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है उसके लिए सिलेक्शन रूल प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा की तरह ही होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल डेल न्यू इक्वल टू +-1 और +-2 और +-3 और +-4 डॉट डॉट होगा। अब न्यू इक्वल टू 0 से न्यू इक्वल टू 1 ट्रांजिशन से जो स्पेक्ट्रम में हमें फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होते हैं उसकी अगर हम फ्रिक्वेंसी ज्ञात करें तो जो फ्रिक्वेंसी होगी वो फ्रिक्वेंसी हमारी होगी न्यू इक्वल टू 0 के लिए ई न्यू नॉट बार इक्वल टू ओमेगा ई 0 प्लस हाफ 1 माइनस एक्सी 0 प्लस हाफ। और न्यू इक्वल टू 1 के लिए हमारी जो एनर्जी होगी न्यू इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी होगी हमारी ई न्यू 1 बार इक्वल टू ओमेगा ई 1 प्लस हाफ 1 माइनस एक्सी 1 प्लस हाफ। अब हम डेल्टा ई निकालें तो डेल्टा ई जो एनर्जी डिफरेंस होगा डेल्टा ई बार इक्वल टू क्या होगा ई न्यू 1 बार माइनस ई न्यू नॉट बार, जो कि किसके बराबर होगा ओमेगा ई 1 माइनस 2 एक्सी के। यानी हम इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस निकालें तो वो डिफरेंस हमारा आएगा डेल्टा ई बार जो कि होगा ओमेगा ई 1 माइनस 2 एक्सी के। अब हम जानते हैं कि जो ई है वो न्यू बार के प्रोपोर्शनल है, तो जो न्यू बार होगा वो हमारा क्या होगा डेल्टा न्यू बार इक्वल टू न्यू नॉट बार 1 माइनस 2 एक्सी के। अब किसी रमन लाइन की वेव नंबर हमें तरंग संख्या है, वो तरंग संख्या क्या होगी न्यू बार इक्वल टू न्यू बार एक्सी प्लस डेल्टा न्यू बार। अब डेल्टा न्यू बार की वैल्यू जो है वो हम इस इक्वेशन से पुट कर दें तो न्यू बार फंडामेंटल इक्वल टू होगा न्यू बार ई एक्स यानी एक्साइटेड प्लस माइनस न्यू नॉट बार 1 माइनस 2 एक्सी के। अब यहाँ प्लस माइनस स्टॉक लाइन और एंटी स्टॉक लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी रमन स्पेक्ट्रम के लिए स्टॉक व एंटी स्टॉक लाइन के लिए हम देखें तो स्टॉक लाइन के लिए न्यू बार होगा न्यू बार एक्साइटेड माइनस न्यू बार नॉट 1 माइनस 2 एक्सी, और एंटी स्टॉक लाइन के लिए न्यू बार एक्साइटेड प्लस न्यू बार नॉट 1 माइनस 2 एक्सी होगा। तो यहाँ ये माइनस साइन स्टॉक लाइन के लिए बताता है या प्लस साइन एंटी स्टॉक लाइन के लिए बताता है।
अब हम वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा देखें तो वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या होगी, वो एनर्जी होगी ई आर वी, यानी रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी ई आर वी इक्वल टू एच सी ओमेगा ई बार न्यू प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई बार एक्स सी न्यू प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस बी एच सी जे इंटू जे प्लस वन। ठीक है, तो ये तो हो गया वाइब्रेशनल के लिए और ये हो गया रोटेशनल के लिए। ठीक है, यहाँ जो न्यू है वो है 0 1 2 और जे जो है वो 0 1 2 है। ठीक है, अब अगर हम फ्रीक्वेंसी के रूप में लें, आवृत्ति के लिए लें, तो न्यू बार इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा ई बार न्यू प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई बार एक्स सी न्यू प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस बी जे प्लस वन। ये फ्रीक्वेंसी के लिए हो गया, आवृत्ति के लिए हो गया, यानी वेव संख्या हमारी आ जाएगी। अब इस इक्वेशन से अगर हम सिलेक्शन रूल को लागू करें, इस इक्वेशन में हम सिलेक्शन रूल लगाएं, सिलेक्शन रूल हमारा क्या कहता है, जे जो है वो 0 प्लस माइनस 2 होगा। तो जब j इक्वल टू 0 रखें तो j इक्वल टू इस इक्वेशन में 0 रखने पर हमारा क्या आएगा, डेल्टा न्यू बार इक्वल टू न्यू जीरो बार। ठीक है, यहाँ j के समस्त मानों के लिए ना j इक्वल टू 0 के जितने भी मान होंगे, यानी जब डेल्टा j इक्वल टू 0 होगा तो हमें क्यू रेखा मिलेगी। और अब अगर हम डेल्टा j इक्वल टू प्लस 2 लें तो डेल्टा न्यू बार इक्वल टू होगा न्यू नॉट बार प्लस 2 प्लस बी 4j प्लस 6, यानी एस रेखा हमें मिलेगी। और जब हम j इक्वल टू माइनस 2 रख दें, यानी j इक्वल टू यहाँ माइनस 2 रख दें, तो डेल्टा v इक्वल टू वी नॉट माइनस बी 4j प्लस 6, अर्थात हमें क्यू रेखाएं मिलेंगी। तो इन सभी रिजल्ट में हम देखें तो न्यू बार इक्वल टू न्यू नॉट बार इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा ई बार 1 माइनस 2x। तो अगर हम इन विभिन्न लाइनों को डायग्राम से दिखाएं तो ये इस तरह का डायग्राम हमें मिलेगा। इसमें जो एस लाइन जो है और ओ लाइन जो है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में आर और पी लाइन आती है, उनके समरूप होती है। लेकिन जो हमारी क्यू लाइन है डेल्टा जे इक्वल टू 0 पर, ये केवल हमें, यानी ये वाली लाइनें जो हैं ये हमें केवल रमन स्पेक्ट्रम में ही प्राप्त होती हैं, इंफ्रारेड में इनका अभाव होता है। तो ये हमारा वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा था। अब हम सिलेक्शन रूल देखें। रमन स्पेक्ट्रम के लिए सिलेक्शन रूल अगर हम देखें तो प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम के लिए हमारा सिलेक्शन रूल क्या हो गया, डेल्टा जे इक्वल टू 0 और प्लस माइनस 2। इसी तरह से प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम के लिए हमारा जो सिलेक्शन रूल है वो डेल्टा वी इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 है। और वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम के लिए डेल्टा वी जो होगा वो प्लस माइनस 1 होगा, यानी डेल्टा न्यू इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा और जे इक्वल टू 0 और प्लस माइनस 2 होगा। तो ये हमारा रमन स्पेक्ट्रा प्योर रोटेशनल, प्योर वाइब्रेशनल और रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के लिए सिलेक्शन रूल होंगे। थैंक यू।